पाक तुर्क नए सफर का आगाज। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, खातून अव्वल और वफाकी वज़रा ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। गुलदस्ते पेश किए, रेड कारपेट पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश, 21 तोपों की सलामी दी गई। रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह मुश्तरका इजलास की सदारत करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत भी होंगे। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट में 6 रेगुलर जजेस की तकर्री की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फरूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हम कभी भी फितना अल ख़वारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत करने नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर अज़म कहते हैं, मुल्क दुश्मन अनासर की फौज और अवाम में खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोगों दहशतगर्दों के खिलाफ आईनी दीवार की तरह खड़े हैं। हमें अपने मजहब, तहजीब और रवायात पर फ़ख्र है। पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस नौजवानों का पाक फ़ौज से इंतहाई मजबूत रिश्ता है। सरबरा पाक फ़ौज का मुल्क भर से आई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के तलबा से खिताब। कहा, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए नौजवानों का किरदार अहम। ये नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। ISPR के मुताबिक सिपा सलार ने नौजवानों को तवानाई, तख्लीक, सलाहियतों और जिद्दत पसंदी को सराहा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदी सलामियत के तहफ़्फ़ुज़ में पाक फ़ौज के किरदार पर रोशनी डाली। मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं, ये हुकूमत धांधली की पैदावार, इस्टेब्लिशमेंट की मैनेजमेंट है। चीफ जस्टिस कमिश्नर को अब चले जाना चाहिए। सरबराह JUI की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 26वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जजेस की तकर्री में पहले भी पार्लियामेंट का किरदार था, अब दोबारा लिया गया। IMF वफ्द की जजेस से मुलाकात अनोखा वाक़या। लगता है इन्हें निज़ाम अदल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपोजिशन का आपस में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बिजली की कीमतों में कमी पर IMF के ना मानने का खदशा खत्म हो गया। IMF के सरबराह ने कहा है कि पाकिस्तान बिजली की कीमतों में कमी का प्लान लेकर आए तो ज़रूर गौर किया जाएगा। मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रहे हैं। मेहनत से पाकिस्तान माइक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम हासिल कर चुका है। ताहम हमें अभी भी मुल्क की मईशत के लिए दिन रात मेहनत करनी है। कर्जों से जान छूटेगी तो मुल्क अपने पाँव पर खड़ा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान का बाइतमाद दोस्त और बरादर मुल्क है। सालमियत पर कभी आंच आने नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ का एक और मुल्क दुश्मन इकदाम। IMF को एक और खत लिख दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जनब से लिखे खत में कहा, IMF मिशन के दौरे में शफाफियत और कानून की हुक्मरानी बुनियादी नुक्ता हैं। इस तनाजुर में एक डोजियर भी 7 अरसाल किया जा रहा है, जो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पेश किया जा चुका है। डोजियर में वसी पैमाने पर इंतखाबी धांधली के नाकाबिले तरदीद शवाहिद की तफसील दी गई है। PTI मासी में भी IMF को ऐसे खतूत अरसाल कर चुकी है, जिसके कौमी मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसानात हुए। PTI का IMF को डोजियर जमा कराने पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने की एक और कोशिश है। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का PTI की जनब से IMF को लिखे गए खत पर रद्द-ए-अमल। कहा, जब भी पाकिस्तान मुआशी बहाली की दहाने पर होता है, PTI गैर मुल्की मुदाखलत और साजिशों के जरिए तरक्की को सुबताज करने की कोशिश करती है। PTI की ये कोशिश इसके मुसलसल रियासत मुखालिफ रवैये का इजहार है। ये खत एक सियासी चाल नहीं बल्कि पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी पर बराह रास्त हमला है।
पार्टी डिसिप्लिन की बार बार खिलाफ वर्जी, शेर अफजल मरवत PTI से फारिग। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बुनियादी रुकनीत खत्म होने पर शेर अफजल मरवत से बतौर रुकन कौमी असम्बली इस्तीफा भी तलब किया जाएगा। उधर सूबाई सदर जुनेद अकबर ने बैरिस्टर सैफ को पार्टी से सूबाई सेक्रेटरी इत्तलाआत के ओहदे से भी हटा दिया। मलिक अदील को खैबर पख्तूनख्वा का सेक्रेटरी इत्तलाआत लगा दिया गया। डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलाआत का ओहदा ज़िशान एडवोकेट को सौंप दिया।